तो हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का आपके इस प्यारे चैनल नीट वाला सचिन पे। तो जैसे कि पता है आप लोगों को कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमारा चल रहा है रेगुलर, ठीक है ना। 3 लेक्चर्स उसके आ चुके हैं और ये है हमारा चौथा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लाइसोसोम से स्टार्ट करने वाले हैं कि लाइसोसोम क्या होते हैं। और इससे पहले हमने अभी तक गोल्जी ऐप जो गोल्जी है, ठीक है ना, गोल्जी एपरेटस यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि इससे आगे अब आप लोगों को पढ़ना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, और कमेंट भी करते रह रहे हैं आप लोग यार कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लाइसोसोम देखते हैं कि लाइसोसोम भाई है क्या। तो लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में मैं बताऊं, ठीक है, बाकी इसमें पढ़ते हैं बाकी क्या होता है। ठीक है, दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। बेटा, वेसिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब एक गोल टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप वेसिकल बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बनती है, प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो ये जो बनती है लाइसोसोम की जो स्ट्रक्चर बनती है, जो एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, बेटा ये आपको ध्यान रखनी है कि ये लाइसोसोम कैसी स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और किसके द्वारा बनता है। तो ये बनता है प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपराटस। गोल्जी एपराटस में बनती है बेटा। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं बेटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। द आइसोलेटेड लाइसोसोम, जो आइसोलेट लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम vesicles have been found to be rich in almost all type of the hydrolytic enzymes। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेटा आप लोगों को होते हैं। ठीक है, ऑल टाइप के एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलेज में जो होते हैं। हाइड्रोलेज में लाइपेज होते हैं, प्रोटीओज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। ठीक है, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिटिक पीएच। बेटा, एसिटिक पीएच की जब बात आ जाती है तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि एसिडिक पीएच कितना होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एसिडिक पीएच जो होता है वो लेस देन 7 से होता है, लेस देन 7। ठीक है बेटा, अगर वो 7 के अगर बराबर हो बेटा, 7 के अगर बराबर हो तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये हम न्यूट्रल बोलते हैं। और अगर 7 से ज़्यादा होगा बेटा तो उसको हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एसिडिक पीएच अगर इन्होंने बोला है तो बेटा कितना कितना बोला होगा इन्होंने। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 7। ठीक है बेटा, लेस देन 7 आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। एसटीपीएस, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ। ठीक है, मैंने बता दिया बेटा आप लोगों को कि इसमें पहले से डाइजेस्ट एंजाइम होती है। तो जाहिर सी बात है जब इसमें एंजाइम्स होंगे डाइजेस्टिव तो ये डाइजेशन के भी कैपेबल होगा। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में। देखिए वैक्यूल होता क्या है। देखिए वैक्यूल एक प्लांट सेल में एक ऐसा खाली एरिया होता है जो एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर का एक खाली एरिया होता है जिसमें वाटर भरे होते हैं, सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वगैरह भरे हुए होते हैं बेटा। ठीक है, और ये इसमें सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में हम। ठीक है, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस होगा, खाली स्थान इसे बोलेंगे। इसके पास में अदर साइड में होंगे जो कुछ होंगे, जैसे मान लो राइबोसोम्स हुए, गोल्जी एपरेटस हुए या पैराक्सिसोम्स हुए बेटा। ठीक है, जो चीज़ सेल में होगी वो सब इसके साइड में होंगे। इसके अंदर सिर्फ वाटर, सेप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इट कंटेन, नंबर 1, वाटर, सेप, excretory product and other material not useful for plant। बेटा ऐसे
मटेरियल्स होंगे जो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो वैक्यूल होता है बेटा, वैक्यूल सिंगल बॉन्डेड लेयर होती है, जो वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड होता है बेटा, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आए कि सिंगल जो बोला है इसमें, वैक्यूल इज अ बाउंडेड बाय अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड इज टोनोप्लास्ट, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई बेटा 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। मान लो एक कोई भी, ये मान लो बेटा ये पूरी सेल है, ठीक है, मान लो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में बेटा 90% है, तो 90% बेटा कम से कम ये इतना, ये जो है ये वैक्यूल मान लेना, ठीक है ना, वैक्यूल, ठीक है बेटा। तो ये जो 90% एरिया प्लांट सेल में घेर लेता है, ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिएट, क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब बेटा जहां भी आ जाए तो आप ये ध्यान रखना, जब भी अगेंस्ट का मतलब आ जाए तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब जब भी आ जाए, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। जब भी आपको अगेंस्ट का ऑप्शन मिल जाए तो ये समझ लेना आपको कि यहाँ एनर्जी लग रही है, किसी के विरुद्ध आप चल रहे हो, ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। हैंस their concentration here hence their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है by which organism regulate the water and salt concentration within their bodies to maintain a stable इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ वाटर है और एक तरफ साल्ट है, तो जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करने के लिए बेटा, ठीक है, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बेटा कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ऑस्मो रेगुलेशन का अगर आ जाए तो कैसे बोलोगे कि ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रेगुलेट द वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन विद इन देयर बॉडीज टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब osmoregulation and excretion, ठीक है। इन मैनी सेल एज इन प्रोटिस्ट, ठीक है, एज इन प्रोटिस्ट food vacuole are formed by engulfing the food particle in many cells. In many cells, as in protist, food vacuole are formed by engulfing the फूड पार्टिकल, ठीक है बेटा। ये आपका पूरा वैक्यूल और लाइसोसोम हो चुका है। अब बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ और देखते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या है जो रह रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें ऊपर करते हैं हम, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिक स्टैंड होती है आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जब बेटा आपको पूछे कोई एग्जाम में द नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पर cell is variable depending on physiology डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। तो आपको लिखना फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। बेटा देखो एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन बहुत प्यार से पढ़नी है, बहुत ध्यान से आपको समझनी है, ठीक है। कोई भी लाइन आपको मिस नहीं करनी है, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको समझनी है, ठीक है। इन टर्म ऑफ शेप, ये देखना बेटा क्या क्या लिखा, इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज also considerable degree of variable degree of variability is observed typically, ठीक है, ठीक है। इट इज सोसेज सेफ, अभी इसका आपको सेफ दिखाई देगा। सोसेज का मतलब जैसे आप
मान सकते हो, ठीक है। सोसेस शेप और सिलिंड्रिकली हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। बेटा कितना है? 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 एंड लेंथ इज 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं सभी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम दिखाई देता है, ये जो है इसकी आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि दो लेयर के बीच का स्पेस है बेटा, ठीक है ना। ये जो फोल्डिंग वाली लेयर आप दिखाई दे रहे हैं, ये वाली ये फोल्डिंग लेयर जो दिखे इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं। और इसके बीच में जो ग्रीन ग्रीन पार्ट भरा हुआ है ये बेटा, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, नीचे की थ्योरी पढ़ लेते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। It's lumen distinctly into two aqueous compartments. ठीक है, that is outer compartment, outer compartment and the inner compartment, ठीक है। मतलब दो कंपार्टमेंट बने होंगे, द आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, ठीक है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड, जो इनर कंपार्टमेंट ठीक है, एक बाहर की लेयर और एक अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो अंदर वाली जो कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ डेंस, ठीक है, डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। बेटा होमोजीनियस है बेटा, हेट्रोजीनियस मत समझ लेना इसको। होमोजीनियस से एक ही प्रकार, ठीक है। होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर पूछे कि मैट्रिक्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है, तो आप उसको होमोजीनियस लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस limiting boundary of the organelle, ठीक है। the inner membrane form a number of enfolding, the inner membrane जो था अभी जैसे मैं बताया था बेटा, ठीक है, क्रिस्ट जो क्रिस्टी के बारे में बताया था, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जो ये वाली लेयर मैंने बताई थी, ठीक है, ये, ठीक है, कॉल्ड द क्रिस्टी toward the matrix the क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब बेटा इंक्रीज द सरफेस है क्रिस्टी का एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि द वर्क ऑफ द कि क्रिस्टी का काम क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है ना। द membrane two membrane have their own specific enzyme. The two membrane have their own specific enzymes associated with mitochondrial function, ठीक है, ठीक है। द माइट्रोकॉन्ड्रिया आर, अब ये ध्यान रखना है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन या विद ऑक्सीजन। बेटा मुझे नहीं पता, आप लोगों को ये चीज कमेंट करके बतानी है। आपको हर बार अब ऐसे क्वेश्चंस मिले करेंगे जो आपको जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब इसमें बताना है कि क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस अ सेलुलर एनर्जी, दे प्रोड्यूस अ सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ एटीपी। वो एक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में बेटा, आप एटीपी के फॉर्म में। आप लोगों ने एक एक वर्ड सुना होगा, द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ, ठीक है। तो ये चीज तो आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है भाई एनर्जी का, ठीक है, देन पावर हाउस, hence they are called powerhouse of the cell. Matrix also possess single circular DNA। बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है,
सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम्स बेटा जो होता है इसमें 70 एस एंड कंपोनेंट रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये किसके सिंथेसिस में मदद करता है? प्रोटीन की मदद करता है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय द फीजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है वो फीजन के द्वारा होता है बेटा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इतना कि हाँ सर समझ में आया है या नहीं आया। बेटा अगर नहीं समझ में आया है तो मैं अपने पढ़ाने का तरीका मैं चेंज करूंगा, ठीक है बेटा। और सही से सही दूसरे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा बेटा आप लोगों को सही से समझा के, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्लास्टिड की तरफ और पढ़ते हैं कि प्लास्टिड में आखिर क्या है ऐसा जो आप लोगों को डरा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन यूग्लिनोइड्स, ठीक है। प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट, ऑल प्लांट एंड यूग्लिनोइड। एक चीज मैं बता दूं बेटा, देखो आजकल की डेट में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि भाई प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं आगा बेटा। आप लोगों को बहुत हाई लेवल पे पढ़ना है, इसको बहुत सही तरीके से इसको समझ समझ के पढ़ना है। These are easily these are easily observed under the microscope as they are larger, ठीक है। ये बड़े होते हैं in comparison of माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है बेटा। They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plant, ठीक है। Based on, ये चीज ध्यान रखा, किस पे बेस्ड? टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड। Based on type of pigment plastic can be classified into chloroplast, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बेटा ग्रीन होता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा, अगर इसकी बात करूँ तो रेड, येलो, ऑरेंज ये कलर देता है। और बेटा ये जो होता है, ये होता है बेटा कलरलेस होता है बिल्कुल ही, ठीक है। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है बेटा, ठीक है, कलरलेस, ठीक है बेटा। तो ये कलर लेस होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, ठीक है बेटा। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा एंड कैरोटीनॉइड कंटेंट हो, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होगा, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है। ये आपको पता ही बेटा। इन क्रोमोप्लास्ट, बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनो carotene, xanthophyll and other are present, ठीक है। This this gives the part of a plant येलो, ऑरेंज और रेड कलर। जैसे मैंने बताया था बेटा आपको कि क्रोमोप्लास्ट में आपको रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर आप लोग को देखने मिला है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस, जो जैसे मैंने बताया था आप लोगों की पहले ही कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस और its shape and size with stored nutrient। बेटा ये चीज ध्यान रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट में न्यूट्रेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। अब जो ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये चीज और एक और है नीचे एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। कि ये अमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर होता है बेटा, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल पोटैटो, ठीक है। जो एमाइलोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च, ठीक है। और किस में पाया जाता है? पोटैटो में, ठीक है। अब ठीक है, अब होता है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट,
ऑयल एंड फैट वेयर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इसको समझ वेयर, ठीक है बेटा, पढ़ते हैं वेयर द एल्यूरोप्लास्ट स्टोर पिगमेंट्स, फिर एल्यूरोप्लास्ट स्टोर पिगमेंट। अब बेटा आप लोगों को एक डायग्राम ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये डायग्राम को समझने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। मेजोरिटी मुख्यतः क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल में पाया जाता है, तो पता चलो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सेल्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। दीज आर लैंड शेप, इनका शेप आपको ध्यान रखना है, लैंड शेप, ओवल, spherical, discoid, even even ribbon like organelles having a variable length, ठीक है, मतलब अलग अलग इनकी जो लेंथ होती है बेटा, ठीक है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड चौड़ाई जो होती है इनकी 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। नंबर बैरीज, जो नंबर होते हैं बैरीज करते हैं फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लोमाइडोमोनास, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी टू, ए ग्रीन एल्गा टू, दो 20 से 40 लेना मीजोफिल, ठीक है बेटा, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली less permeable, द स्पेस जो होता है, देख अब इस चीज ध्यान रखना, द स्पेस लिमिटेड बाय द inner membrane of the chloroplast is called stroma। अब एक ध्यान रखना, ये जो डबल लेयर आपको एक अंदर वाले लेयर दिखाई दे रही होगी, ये वाला, ये पार्ट, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, क्योंकि ये दो लेयर के बीच की है, ठीक है ना, जो इनर लेयर के बीच की है, तो इसमें पहले ही बोल रखा है बेटा, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा ये बोल रहा है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलेकोइड, ठीक है। अब बेटा फ्लैट मतलब कटे हुए होंगे, तो ये जो कटे हुए वाली स्ट्रक्चर है, इनको हम थाइलेकोइड्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, तो थाइलेकोइड बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं सही से जल्दी से, फिर, ठीक है। अब थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, आपको पता है स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। थाइलेकोइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, मतलब कॉइन की फॉर्म में ये जमा होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है। और इंट्रीगल थाइलेकोइड, इन एडिशन दीज देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस tubule called the stroma lamella connecting the thylakoid of the different grana. The membrane of the thylakoid enclose a space. Membrane of the thylakoid enclose a space lumen. ठीक है बेटा, आप the stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and protein, ठीक है। It also contain small double stranded DNA molecule and ribosome। The chlorophyll pigments are present in thylakoids। जो राइबोसोम्स होती हैं बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ठीक है, 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत, ठीक है, कि द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जो कि 80s होते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और जैसे कि आपको पता है कि 30 मिनट का लेक्चर की, जैसे मैंने बात की कि 24 मिनट का लेक्चर हो चुका है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अब ये और बचा है राइबोसोम्स। पढ़ लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं। राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल, ठीक है, बाय जॉर्ज पैलेट। कौन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलेट, 1953 में। दे आर composed ribonucleic acid
ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन and are not surrounded by any membrane, ठीक है। The eukaryotic ribosomes are 80s, जैसा आप लोगों को पहले मैंने बता दिया, while the prokaryotic are 70s. Each ribosome has two subunits, one larger and one small, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है बेटा। The two subunit of 80s ribosome are 60s and 40s, while that of the 70s are 70s के 50s and 30s there। बेटा ये चीज ध्यान रखना, एक बार को आपको खाली ये भी ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना कि एस का मतलब क्या होता है। इसमें एस का मतलब आप कुछ भी पढ़ते हैं, स्वेट वर्ग यूनिट पढ़ सकते हैं या पेद वर्ग यूनिट पढ़ सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन। एस एस का मतलब स्वेट वर्ग यूनिट स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कंडीशन। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है, डेंसिटी एंड साइज। बहुत 70s एंड 80s टाइम्स आर कंपोज टू सब यूनिट, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये और बस साइटोस्केलेटन, फिर उसके बाद खत्म होता है आज का लेक्चर, ठीक है बेटा। साइटोस्केलेटन ये आपको एज इट इज ही एक बार क्वेश्चन में आ गया है, एज इट इज रखा हुआ एन एलाबोरेट, मतलब कि एक गुच्छा, ठीक है, एक गुच्छा का नेटवर्क, एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस proteinous structure consisting of microtubule, microfilament, intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeletal, ठीक है। The cytoskeletal in a cell are involved in a many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the cell of the सेफ होता है सेल, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इस चीज़ में बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।